अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप टीयर ड्रॉप ईयररिंग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये दो कलर्स ले लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कलर से बनाएं तो आप एक कलर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं दो कलर से बना रही हूँ। ऑल्सो मैंने वाइट कलर यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग को ईज़िली नज़र आ जाए आपकी स्क्रीन्स पे। तो इस वजह से मैंने जो है ना वो लाइट कलर चूज़ किया है। और इसके अलावा मैंने लवेंडर कलर लिया है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो है वो यान ले लेंगे और मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग आप कैसे बनाएंगे कि आप 2 फिंगर्स ले लेंगे सबसे पहले। उसके ऊपर आप यान को इस तरह से रखेंगे और इस थंब की हेल्प से आप लाइक इसको बैलेंस करेंगे इधर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप इसको पीछे से ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और एक्स की तरह यहाँ से बनाएंगे। एक्स बनाने के बाद आप इसको यान को यहाँ पे लेकर आएंगे और अपनी लास्ट फिंगर और ये वाली जो फिंगर है उसकी हेल्प से आप जो है वो इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद फ्रंट से कुछ इस तरह का दिख रहा है, बैक से कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस वाली यान को हुक की हेल्प से आप बाहर खींचेंगे ऐसे और एक चेन बनाएंगे। ये आपका जो मैजिक सर्कल है वो रेडी हो गया है। मैजिक सर्कल को रेडी करने के बाद अब आप 2 चेन्स बनाएंगे। 1 एंड 2। उसके बाद आप मैजिक रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे आप कैसे बनाएंगे कि हुक को इस यान के अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इस हुक को इस यान के समेत नीचे रिंग में लेकर जाएंगे। ये हो गया। अब जो है आप इस यान को पकड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हुक और इसको रिंग के अंदर से लेकर आएंगे बाहर की तरफ। इस तरह से आपके बाहर 3 लूप्स आ जाएंगे। अब आप पहले इस हुक को लेकर जाएंगे इस यान की तरफ और 2 लूप से पास करेंगे। फिर आप बाकी 2 लूप से भी इसी तरीके से यान को पास करेंगे और ये आपका डबल क्रोशे जो है वो रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से आपने 14 डबल क्रोशे इस सर्किल में करने हैं। हमने एक कर लिया है और टोटल हमारे पास 15 डबल क्रोशे होने चाहिए। 15 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमने करना है स्लिप स्टिच और वो हमने करना है फर्स्ट स्टिच में इस राउंड के। अब फर्स्ट स्टिच जो है वो हमारा ये 2 चेन्स हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे फर्स्ट चेन जो हमने मैजिक रिंग बनाते हुए टाइम की थी, बल्कि हम जो थर्ड वाली जो चेन आपको नज़र आ रही है उसको कंसिडर करेंगे एज फर्स्ट स्टिच क्योंकि दिस वाज द मेन स्टिच। स्लिप स्टिच करने के लिए हम हुक को डालेंगे इस चेन के अंदर और इसको पास करेंगे, इस वाली यान को इस स्टिच से पास करेंगे। देन हम इधर से इसको पास करेंगे यहाँ पे और ये हमारा स्लिप स्टिच बन जाएगा। फिर हम मैजिक रिंग को इस जो ये यान है उसको पुल करेंगे तो ये हमारी जो है ना मैजिक रिंग क्लोज हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप जो है वो इस यान को सिंपली कट करके और कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने सेम ही कलर से बनाना है आगे तो फिर आप सिंपली चेन 1 करके और नेक्स्ट स्टिच से अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि कलर चेंज करना है तो मैं चेन किए बगैर स्लिप स्टिच के बाद फ़ौरन अपना जो यान है उसको कट करूँगी और हम दूसरा यान ले लेंगे अपना। तो दूसरे यान में मैंने वाइट कलर चूज़ किया है। अब इसको आप किस तरह से अटैच करेंगे कि आप जो है वो स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट आपने कैसे बनानी है कि आपने फिंगर लेनी है और इसके ऊपर फॉर्म कर देना है एक्स और ये वाली जो लाइन है एक्स की उसको हमने बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ योर हुक। ठीक है, और ये आपका जो स्लिप नॉट है वो रेडी हो गया। अब जो है आप किसी भी स्टिच में आप इसको अटैच कर सकते हैं। मैं इस स्टिच में अटैच करूँगी हुक को और फिर जो है वो हम ये वाली यान इस तरह से ले लेंगे जिस तरह से मैं आप लोग को वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ।
ये हम इस यान में इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने दूसरा यान जो है उसको इंसर्ट किया है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया। अब जो है हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे चेन 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच जो है हमारा, इस स्टिच के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम करेंगे सिंगल क्रोशे। ये वाला जो स्टिच है नेक्स्ट स्टिच, उसके अंदर हम करेंगे सिंगल क्रोशे। अब सिंगल क्रोशे करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप हुक को इंसर्ट करेंगे इस स्टिच के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला यान है उसको लेकर आएंगे हम इस स्टिच के अंदर। इसको हम लेकर आगे, अब जो ये वाला यान है इसको हम पास करेंगे इन दो लूप से, ठीक है। ये आपका सिंगल क्रोशे जो है वो रेडी हो गया। अब इसी तरीके से आपने इस स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो एक हमने बना लिया, अब दूसरा मैं बना लेती हूँ। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसके अंदर भी हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट के 2 स्टिचेस जो हैं उसके अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इस स्टिच के अंदर भी हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे और इस स्टिच के अंदर भी हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब हाफ डबल क्रोशे करने के लिए हम जो है वो हुक को ले लेते हैं और यान को, इस यहाँ वाले यान को ले लेंगे और इसको हम स्टिच के अंदर से पास करेंगे। अब हम इस यान को इन तीनों लूप से बाहर निकालेंगे। तो ये आपका हाफ डबल क्रोशे है। अब आपने इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशे करना है और इसमें भी 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। हाफ डबल क्रोशे करने के बाद हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 1 2 एंड 3 हर स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। मतलब इसमें, इस चेन में 2 डबल क्रोशे, इस चेन में 2 डबल क्रोशे और इसमें भी 2 डबल क्रोशे। मतलब 3 चेन्स में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो आई होप दैट इट मेक्स सेंस। और डबल क्रोशे करना मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन हम दोबारा से एक साथ करते हैं एक, और फिर आप कर लीजिएगा खुद से। कैसे करेंगे हम डबल क्रोशे? इस लूप को लेंगे, इस यार्न को लेंगे हम और इस चेन के अंदर लेकर जाएंगे इसको और लूप को बाहर निकालेंगे और पुल थ्रू 2 लूप्स और फिर बाकी पुल थ्रू 2 लूप्स। तो ये आपका डबल क्रोशे हो गया। अब मैंने जिस तरह से आपको बताया है, इसमें आपने एक डबल क्रोशे कर लिया, इसमें आपने दूसरा भी आप कर लेंगे। तो 2 डबल क्रोशे मैंने कर लिए हैं। अब आप दूसरे 2 चेन्स में भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे करने के बाद हम करेंगे ट्रैबल क्रोशे। ट्रैबल क्रोशे के लिए आपने यार्न ओवर करना होता है 2 टाइम्स, ठीक है। ये हम एक डबल क्रोशे के लिए करते हैं, इसको ही अगर हम दूसरी दफ़ा करें जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रैबल क्रोशे। अब इन 2 यार्न ओवर्स को हम लेकर जाएंगे स्टिच के अंदर, जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर, और फिर पुल अप करेंगे लूप को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हुक पे 4 लूप्स हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। अब पहले हम 2 लूप से यान को पुल करेंगे, उसके बाद हम बाकी 2 से करेंगे और उसके बाद हम लास्ट के जो 2 हमारे पास लूप्स बच जाएंगे उनसे पुल अप करेंगे। तो ये हमारे ट्रैबल क्रोशे हो गए। अब हम चेन 2 करेंगे और फिर हम एक दफ़ा ट्रैबल क्रोशे करेंगे और ये हम एक ही स्टिच में करेंगे। नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया है उसी को ही हम रिवर्स करेंगे। तो नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम जो है वो एक में डबल क्रोशे, फिर दूसरे में डबल क्रोशे, तीसरे में डबल क्रोशे और एक में हम 2 दफ़ा डबल क्रोशे करेंगे, फिर इसमें 2 दफ़ा, फिर इसमें 2 दफ़ा। तो मतलब हम डबल क्रोशे करेंगे 3 स्टिचेस में और एक में हम
एक स्टिच में हम 2 दफ़ा डबल क्रोशे करेंगे। सो आई विल मीट यू आफ्टर दैट। इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे इसमें 2 दफ़ा, और इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे 2 दफ़ा। तो इन 2 स्टिचेस में हमने हाफ हाफ डबल क्रोशे करने हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट में 2 स्टिचेस रह जाएंगे, और इसमें भी आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, और लास्ट वाले में भी आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, मतलब एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम फर्स्ट स्टिच में आके और स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यार्न को कट कर देंगे। तो स्लिप स्टिच और फिर हम यार्न को कट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने नीडल ले ली है, और हम ग्रेजुअली जो है ना इसके बैक पे जाएंगे, और ग्रेजुअली सारी जो एक्स्ट्रा यार्न्स हैं और जो थ्रेड है उसको हम जो है वो वीव करेंगे और रैंडमली स्टिचेस से पास करेंगे, जस्ट लाइक दिस। इसको पास करेंगे हम, और फिर जो है एक दफ़ा हमने किया, सेकंड टाइम, और एक और दफ़ा करेंगे। एंड देन 3 टाइम्स करने के बाद मैं इसको कट करूँगी। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस कि आप इसको कब कट करते हैं, बट दैट्स हाउ आई डिड इट। और ये देखेंगे फ्रंट से भी ऐसा ही लग रहा है, और बाकी भी हम जो 3 थ्रेड्स बचे हैं उसको मैं इसी तरह से कट करूँगी। और इस तरह से मैंने 2 पीसेस बना लिए हैं फॉर माई 2 ईयर्स। और अब जो है ना हम इसमें रिंग्स अटैच करेंगे, ये ईयर रिंग, और साथ में हम इस टूल की हेल्प से इसको ओपन करेंगे, इसके इस होल को, और इसको जो है वो हम अटैच करेंगे। सो ये हम अच्छे से ओपन करेंगे सबसे पहले, एंड देन हम इसको अटैच करेंगे। और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। This is the final look of these beautiful earrings, and I hope that you guys liked this video, and I will meet you guys in the next video. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.